हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे एडवाइज़र टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो भी साथ में नासिर साहब, हम सब चले गए वहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। वहाँ उन फैमिली से हमने बात की है क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख है वो फैमिली को है, क्योंकि उनके 2 जवान बच्चे जो मर गए इस इंसिडेंट में, और एक बच्चा जो है उसके बारे में भी पता नहीं है। उसकी फैमिली से मैं पहले भी मिली थी जब हम जा रहे थे फेरोज साबुर में, वहाँ कोई पब्लिक मीटिंग थी, तो रास्ते में उनके घर वालों ने हमें रोका कि इस तरह बच्चे जो है वो गायब है। फिर मैं उतरी, मैंने उनसे बात की है और मैंने उसी टाइम जो कंसर्न अथॉरिटीज़ थी, DIG साहब जो थे, उनसे फ़ोन पे बात की थी, और भी कोई जो कंसर्न ऑफिसर्स, उनको पूछा कि क्या मसला है, अगर 3 बच्चे निकले हैं घर से, लापता हैं, फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं, आखिर कहाँ गए ये बच्चे। तो उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, फ़ोन उनके जो है वो हमने उस पर रखे हुए हैं ट्रैक पे, वो पता चल जाएगा। लेकिन फिर बदकिस्मती से खबर आई है कि 2 जवान बच्चों की जो लाशें वो मिली हैं, तीसरे का अभी कुछ पता नहीं है। हम उनके पास गए ताज़ियत करने के लिए और उनको यही कहा है, यकीन दिलाएं कि सरकार उनके साथ है, उस दुख में हम इनके शरीक है बराबर। और मैं समझती हूँ कि जितना इसको कंडेम किया जाए वो कम है इस इंसिडेंट को, क्योंकि गरीब फैमिली है, वहाँ पे बेचारे राजौरी से गए और इस तरह फिर 2 जवान बच्चों का मर जाना अचानक, तो ये एक फैमिली के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है, नाकाबिल बर्दाश्त है। और हमने वहाँ पे भी कहा है, नासिर साहब थे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र हैं, इसी तरह डिप्टी CM साहब थे, हमने वहाँ पे बात की। हमने कहा एडमिनिस्ट्रेशन को कि जितना हो सके पूरे डिटेल्स, पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आनी चाहिए, जो सही हकीकत जो है वो लोगों को मिल जाना चाहिए, इसमें तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि हकीकत जो है वो लोगों के सामने आए, ताकि फैमिलीज़ को भी सुकून मिल सके कि क्या सही। कंपनसेशन हमने कुछ दिया है, कंपनसेशन वहाँ पे और कुछ चेक उनको दिए हैं जो फैमिलीज़ हैं, लेकिन हमने उनसे कहा है कि और भी कोशिश करेंगे। जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का रिलीफ फंड है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे ही हम गए थे वहाँ पे उनके ग्रांट से, तो उन्होंने कहा था कि आप तीनों जाओ वहाँ उन फैमिलीज से मिलना। और जो हमारे ऑनरेबल MLA फेरोज साहब हैं वहाँ के, वो भी साथ में थे, उन्होंने कई बार असेंबली में भी इशू उठाया, उनकी कंस्टिट्यूंसी पड़ती हैं। और मैंने उनको कहा है कि CM साहब का जो रिलीफ फंड है उसमें से भी उनको जो रिलीफ है वो दिया जाएगा। रिलीफ तो देगा, फैमिलीज़ को खड़ा करना है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो हुआ है वो क्यों हुआ है, नहीं होना। ये तो एक मुसम्मा हकीकत है, पुलिस हमारे पास नहीं है, होम डिपार्टमेंट जो है वो हम हैंडल नहीं कर पाते। जैसे चीफ मिनिस्टर होता था वो उठ के ऑर्डर इंक्वायरी का कर देते, लेकिन आज की डेट में UT में हम वो नहीं कर सकते क्योंकि होम डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है। इसलिए हम यही कहते हैं कि हम उन फैमिलीज़ के साथ बराबर उनके दुख में शरीक हैं, और हम भी चाहते हैं कि तहकीकात हो, सही बात जो है वो